इंटरनेशनल ओपिनियन 100%। 3 वर्ल्ड के आज दुनिया में जो सेंटर्स हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के, वो हैं लंदन, पेरिस और लंदन, बेजिंग और ये जो यूरोपियन यूनियन का कैपिटल है ब्रसल्स। ये 3 हैं। बदतरीन हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से यूरोपियन यूनियन का स्टेशन बयान है, इतना कि झंझला गए उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, कहने लगे यूरोपियंस, मैं आपको उर्दू में पढ़ता हूँ, यूरोपियंस क्या अपने को समझते हैं? क्या वो ये समझते हैं कि यूरोप के तमाम मसाइल सारी दुनिया के मसाइल है? यानी कि यूरोप अगर चाहता है कि ये जो है यूक्रेन पे हम इंटरेस्ट लें, तो कहने लगे जो दुनिया के मसाइल हैं, उनका जो मसला है वो दुनिया का, इंडिया के दुनिया के मसाइल में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं। वो जब इस हद तक अपने आप को रौनत में आ गए हैं, इस गुस्से में आए हैं, तो एक तो वो सेंटर उन्होंने खुद ही नाराज भी किया, आपका टाइम नहीं तो उसकी वजूहत बता सकता। नंबर 2, वाशिंगटन, इतनी इन्होंने पापड़ बेले हैं, इतनी इन्होंने खुशामद किया ट्रंप साहब की। इन्होंने यहाँ तक किया कि गुजरात में जो जलसा कराया उसको कहा अब की बार ट्रंप सरकारी कभी होता नहीं है कि एक मुल्क का सरबरा दूसरे मुल्क के लिए इलेक्शन रैली करे या उसको इलेक्शन के लिए पब्लिक मीटिंग कराए। इस हद तक फलांग गए थे। फिर जब इनको इनवाइट भी नहीं किया गया, अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ वजूहत से इनसे नाराज थे, मैं उस पूछेंगी तो बताऊंगा, तो ये बिन बुलाए चले गए वहाँ, क्योंकि बुलाया गया था। इससे प्रॉब्लम था गजा का। गजा में नेचुरली नेतन्याहू आए थे और नेचुरली किंग हुसैन ऑफ जॉर्डन, क्योंकि जो उस वक्त कंडीशन थी रेफ्यूजीज नहीं तो यहाँ आते, और तीसरे कुछ जापान या कहीं के शायद वजीर आजम थे। अब ये वहाँ बगैर इन्विटेशन के गए और उन्होंने इनको सामने बिठा के बेइज्जती की। उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ द टैरिफ किंग ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, उसके बाद मेरा ख्याल था कि वो तो दुनिया को दिखावे का था कि ये नहीं, अब इंडिया पाकिस्तान की उन्होंने ज़रूर बात की होगी। ये तो मुमकिन ही नहीं कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मिले और कश्मीर या इंडिया पाकिस्तान की बात ना करे। उसके बाद ट्रंप साहब का पहला बयान भूल जाएं, वो मैं टाइम नहीं है, नहीं तो एक्सप्लेन कर देता। वो भी इन्होंने गुमराह किया मोदी साहब ने 1500 साल। ये जब एक ज़माने में उन्होंने कहा था मैं कश्मीर में करवाना चाहता हूँ ये मीडिएशन, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब गए थे उस वक्त की बात है। इनको बहुत बुरा लगा था ये, तो इन्होंने जाके उनके कान भरे, आप किस तरफ आ गए हैं, 1500 साल से हम 15 साल से लड़ रहे हैं। वो भाई गलत बताया। 1500 साल जब उस हुक्मरानों की या मुसलमानों की हुकूमत थी, हिंदुओं के टेम्पल्स भी जो थे वो बिल्कुल उनको लुक आफ्टर किया गया। बल्कि मैं रोमेला थापड़ की किताब से बता रहा हूँ कि औरंगजेब जिसको इतना गुस्से का इजहार करते हैं, उनके मंदिरों के लिए पैसे भी दिए। लेकिन दूसरा जो ट्रंप साहब का बयान है वो गुमराह नहीं हुए। उन्होंने ये कह दिया कि जी उनको बताया गया इंडिया ने हमला किया। उनका इट इज अ शेम। शेम का मतलब है शर्मनाक। यानी अमेरिका का सदर जिसकी तो इतनी खिदमत और खुशामद की है, तो चीन के बारे में कहने की जरूरत ही नहीं। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने तीसरे दिन ही उधार रख के बगैर। लेकिन कसूरी साहब माजरत इसमें एक ज़िमनी सवाल करना चाहूंगे। भी आपने खुद ही सदर ट्रंप का हवाला दे दिया है। ये अब जो कश्मीर की बात उन्होंने की है कि वो सालसी का किरदार अदा करने के लिए भी तैयार होंगे, ये हजम हो सकेगा भारत को? मतलब अगर अब ट्रंप भी ये कह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि बस कह के छोड़ देंगे, किसी इस स्टेटमेंट के ऊपर फर्दर काम नहीं करेगा अमेरिका? भारत को कैसे ये डाइजेस्ट होगा? नहीं, आप सही कह रही हैं, आपका बड़ा वजनी सवाल है। भारत को नहीं डाइजेस्ट होगा। और अगर आप भारत की टीवियाँ मॉनिटर कर रही हैं, जो मैं कर रहा हूँ, वो प्रेसिडेंट ट्रंप के इस चीज़ का कोई ख़ास जिक्र नहीं हो रहा वहाँ। कुछ जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं इसको क्या ये कौन हमारे मामलात में दखल दे रहा है। बाय एंड लार्ज वो उसको नहीं याद कर रहे इस चीज़ को। लेकिन मैं आपको